हेलो, वेलकम बैक टू न्यूमेरिकल वाली दीदी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला भी रिवाइज करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आपको पता है कि ये एक वन शॉट वीडियो है, तो हम इसमें बैक एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दोनों करेंगे। प्रभु का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहला फॉर्मूला हमें यहाँ पे पढ़ना है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, क्या होती है ये? 1/टाइम पीरियड। क्या होती है? 1/टाइम पीरियड, जितना टाइम लगेगा। हमें पता है टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड, है ना? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या बन गई? सेकेंड का इनवर्स, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है, वो है हर्ट्स। HZ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें करना है वो है स्पीड का। स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। अब इस फॉर्मूले को ना समझते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। हमने ये पढ़ा है कि स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस चैप्टर में जो डिस्टेंस है वो किस टर्म्स में दे रखा है? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं उसको। और जो 1/टाइम है, अभी अभी पढ़ा, क्या होता है वो? फ्रीक्वेंसी। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या आ गया? वेवलेंथ। और 1/टाइम की जगह पे क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला फाइनली? स्पीड को v इक्वल टू वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? न्यू। अब हमें जो फॉर्मूला करना है वो है सोनार का। ठीक है, सोनार कॉन्सेप्ट पे है। सोनार हमें पता है क्या होता है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड मेजर करते हैं। जो कहाँ पे होती है? वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करके। पढ़ा है ना इतना? तो अब यहाँ पे क्या है, इसी फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। क्या हमें पता चल गया यहाँ से कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम, है ना? डिस्टेंस को लिख सकते हैं ना स्पीड इनटू में टाइम। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है ना, वो क्या हो जाएगा? 2D। क्यों 2D क्यों हुआ? ये देखो, ये आपका पानी है और ये आपकी बोट है या सोनार है आपका। ये ट्रांसमीटर मान लो, ये रिसीवर डिटेक्टर मान लो। तो ट्रांसमिशन वाला डिस्टेंस और फिर डिटेक्शन वाला डिस्टेंस, तो 1D यहाँ पे, 1D यहाँ पे, इसलिए ये क्या बन गया? 2D इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। बस यही 4-5 फॉर्मूला है जो आपको याद करने हैं इस चैप्टर के। ठीक है, एक क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या हो गया? स्पीड, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और आगे क्या हो गया? 2D इक्वल टू V इंटू टी। यहाँ इस चैप्टर में अगर आपको ये फॉर्मूला जो है याद है तो आपके सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। क्या बोल रहा है? अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, एंड अ वेवलेंथ, वेवलेंथ भी दे रखी है हमें। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल। अब ये पूरा डिस्टेंस है जो उसको ट्रैवल करना है। तो पहले हमें क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से डिनोट करते हैं 2K हर्ट्ज। इसको चेंज कर लेंगे हम, है ना? 2 इंटू 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या दिया था? वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे तो 0.35 मीटर। यहाँ पे हमसे क्या पूछा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो टाइम पूछ रहा है। टाइम बता दो भाई कितना। टाइम मैंने क्या पढ़ा है? वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? क्या दिया है डिस्टेंस?
डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर। इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड मुझे पता है क्या होती है, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वेवलेंथ क्या थी 0.5 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है 2 इंटू 1000। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। डिस्टेंस है हमारे पास, है ना, स्पीड भी है हमारे पास, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 15/7 सेकेंड्स या फिर 2.15 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर बन जाए। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द एको आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो कब सुना उसने एको 2 सेकेंड के बाद। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ स्पीड ऑफ साउंड v is taken as, अब हमने यहाँ पे v की वैल्यू दे रखी है 346 मीटर पर सेकेंड। तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ गया 692 मीटर्स। लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है। समझो, उसने बोला 2 सेकंड के बाद उसको सुना, है ना। तो ये जो 2 सेकंड है वो कैसे होंगे, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ तक गई वो साउंड, उसके बाद वो दोबारा आई ना, तो आपने तो 2 बार डिस्टेंस कवर कर लिया इस हिसाब से, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो ये तो 2 टाइम्स आपने काउंट कर लिया डिस्टेंस को। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बाय 2 ताकि हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता चले। वो क्या है 346 मीटर्स। तो अब पेपर के अकॉर्डिंग आप कैसे लिख के आओगे इसको, इन 2 seconds sound has to travel twice the distance between the cliff and the person, hence the distance between the cliff and the person equal to 692 divided by 2। क्या है वो 346 meters। A ship sends out ultrasonic sound that returns from seabed and is detected after 3.42 seconds। स्पीड क्या दिया हमें 1531 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है, हमें पता है क्या 2d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 2 इंटू डी इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। क्या आंसर आ गया यहाँ से, d इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा। तो अब क्या आंसर निकल के आ गया 2618 मीटर। और अगर आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो आपको पता है कि आप डिवाइड कर दोगे बाय 1000। तो 2.618 मीटर, या फिर अगर राउंड ऑफ करने के लिए दिया हो तो 2.62, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर्स। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी दी है हमें और स्पीड दी है हमें। हमें पता है स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो गया
440 इक्वल टू वेवलेंथ इंटू 220, तो लैम्डा की वैल्यू क्या बन गई 2। यूनिट क्या लगा देंगे मीटर्स। अ पर्सन इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड एट टोन ऑफ, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। टाइम पूछ रहा है खाली, हमें क्या दिया है डिस्टेंस दिया है, ये रहा हमारा डिस्टेंस, हमें क्या दिया है न्यू दिया है 500 यानी कि 500 हर्ट्ज, और हमें क्या पता है न्यू इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है ना। यही तो पूछ रहा था वो टाइम कितना है, तो टाइम इक्वल टू 1 बाय न्यू। क्या आंसर बन जाएगा 0.002 टाइम है ना, यूनिट लगा दो सेकेंड्स। एन echo is heard in 3 seconds. What is the distance of reflecting surface from the source? Given the speed is this. स्पीड भी दे रखी है आपको, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, तो 342 इनटू में 3, क्या आंसर आ गया 1026 मीटर्स, है ना। लेकिन फिर से वही बात कि डिस्टेंस उसने कैसा किया है ट्वाइस ट्रैवल करा है, वही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से वहाँ गया, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 1026 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 513 मीटर। देखो यहाँ पे टाइम से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 3 सेकेंड्स दिया था वहाँ पे 2 सेकेंड्स दिया था, टाइम पीरियड से कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपको ये समझना है कि ये जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो किस हिसाब से है, ठीक है, किस हिसाब से वो आपको रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। आपने एको सुनी तो वो वापस ही तो आ रही है, यानी कि 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर कर रही है ना, 2 टाइम्स वो डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो आपको टाइम यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे 5 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, तो आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये चीज समझनी है कि वो डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स कवर हो रहा है, इसीलिए आप बार बार यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 15 सेकेंड्स भी लिख दूंगी तो भी आपको फाइनल आंसर में 2 से डिवाइड करना है। अब सबमरीन वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कितना सेकंड लेता है वो, रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 सेकेंड्स, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड दे रखी है, हाउ फार इज द क्लिफ, तो हमें पता है 2d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना, तो यहाँ से d क्या आ जाएगा v इंटू टी बाय 2, तो v की वैल्यू 1531 इंटू टाइम क्या दे रखा है 1.02 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आ गया 781, अप्रॉक्स आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kilohertz. What are typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 meter per second. क्या बोलना चाह रहा है, वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहा है बस। तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये क्या दे रखा है स्पीड दे रखी है, एक बार इससे निकालनी है और उसके बाद फिर ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फिर से ये स्पीड दे रखी है, एक बार इससे निकालनी है। तो स्पीड हमें पता है इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो गया, v क्या दिया है 344 मीटर पर सेकेंड, न्यू क्या दिया है 20 हर्ट्ज, तो लैम्डा क्या निकल जाएगा, न्यू को उधर ले जाऊंगी 344 डिवाइड बाय 20,
17.2 मीटर। सेकंड पार्ट में क्या करना है, v दिया है 344, फ्रीक्वेंसी क्या दी है, देखो 20 किलो हर्ट्ज, तो उसको चेंज कर देंगे हम इनटू में 1000 हर्ट्ज, है ना। तो क्या बन जाएगा अब हमारा लैम्डा, 344 डिवाइड बाय 20 इंटू 1000, 0.0172 मीटर। तो ये क्या बोलना चाह रहा था कि वेवलेंथ की बता दो भाई, तो कहाँ से कहाँ तक की वेवलेंथ हो गई, 0.0172 से 17.2 मीटर तक की वेवलेंथ की रेंज हो गई। Two children are at opposite ends of an aluminium rod. One strikes it with a stone. Find the ratio of time taken by sound wave in the air and in aluminium to reach the second child. Let length of aluminium rod be d. ये वाले क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम की क्या हो जाती है, 6420 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम कितना रह जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां से टाइम क्या निकल गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन 6420 सेकेंड्स। और स्पीड इन एयर क्या होती है, स्पीड इन एयर क्या होती है, 346 मीटर पर सेकेंड। तब टाइम क्या लग गया, अब d अपॉन 346। उसने क्या पूछा था हमसे, रेशियो निकाल दो। रेशियो कैसे निकालना है, एयर और फिर एल्यूमिनियम का। तो एयर वाला लेना है पहले और फिर एल्यूमिनियम का। क्या हो गया, d अपॉन 346 d अपॉन 6420, 6420 अपॉन 346 में बच गया। इसको ऊपर लेके जाओगे इतना तो सॉल्व करना आएगा, 18.55। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, कितना वो वाइब्रेट करती है। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको एक नया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ना है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टोटल टाइम। तो कितने टाइम्स वाइब्रेट करा, वही तो निकालना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, ये दी है हमें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशन अपॉन टोटल टाइम। 1 मिनट बोला, इन अ मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या फिर ऑसिलेशन क्या बन जाएगा, 100 इंटू 60, 6000। अब एक पत्थर को हमने ड्रॉप करा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर, जिसकी हाइट दे रखी है हमें, कहाँ पे, पानी में। व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड, कब स्प्लैश आपको सुनेगी, आपको जी की वैल्यू दे रखी है और आपको स्पीड ऑफ साउंड दिए हुए। तो पहले तो हाइट ऑफ टावर दिया है हमें, मान लो मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना होता तो मैं पहले वो लिखूंगी जो मुझे गिवन है। फिर मेरे को बोला क्या, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी दे रखी है, चलो ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड v से रिप्रेजेंट करेंगे, 340 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, हाइट है यानी कि डिस्टेंस है, s से डिनोट कर दिया, ओके। g की वैल्यू क्या दिए है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो क्या इनिशियल वेलोसिटी थी कोई? इनिशियली जब आप उसको फेंक रहे थे ऊपर से तो क्या कोई वेलोसिटी थी? नहीं, यू की वैल्यू क्या है? 0। टाइम कितना लेगा वो, ये पूछ रहा है वो, है ना? तो टाइम कितना लेगा ये पूछा। हमने पहले के चैप्टर्स में क्या पढ़ा है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, है ना? लेकिन जब ग्रेविटेशन एक्ट करने लग जाती है तो क्या बन जाता है? यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम के लिए क्या बन जाएगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। s की वैल्यू 500 इक्वल टू u की वैल्यू 0 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू g की वैल्यू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो टाइम का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 100। तो टाइम कितना ले रहा है वो? 10 सेकेंड्स। ये कौन सा टाइम है? कौन सा टाइम है ये? यहाँ से आपने फेंका, ये टावर का बेस है, ये टॉप है, ये बेस है, और ये मान लो पूल वाला एरिया। यहाँ से यहाँ फेंकने के लिए आपको लगे 10 सेकेंड्स। अब टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द टॉप फ्रॉम द टावर बेस, वो कितना लगेगा? वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन क्या? क्या लगेगा अपॉन में? स्पीड। 340 1.47 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लग गया? टाइम 10 प्लस 1.47 11.47 seconds। A sound wave travels at a speed, उसकी स्पीड दे रखी है, उसकी वेवलेंथ कितनी दी है? 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? और क्या वो ऑडिबल होगा कि नहीं? तो ऑडिबल की रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर इसके बीच में लाई करेगा तो ऑडिबल है। अब देखते हैं कि वो क्या ऑडिबल है या नहीं। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड, वेवलेंथ और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। 339 इक्वल टू 1.5, लेकिन ये किसमें है? सेंटीमीटर में, तो डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर में बन गया अब, इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 339 इंटू 100 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करोगे 22600 हर्ट्ज। तो अब ये देखो, ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा है ना? कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा है, तो क्या वो ऑडिबल होगा? नहीं, नॉट ऑडिबल। A sonar device on a submarine sends out a signal and receives an echo 5 seconds later. Calculate the speed of sound in water if distance of object from submarine is 3, 6 to 5 मीटर। हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है कि स्पीड क्या है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2d इक्वल टू v इंटू टी। तो डिस्टेंस क्या है? 2 इंटू 3625
इक्वल टू v इंटू टाइम, 5 सेकेंड। v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 5 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 1450। यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर पर सेकेंड। बस इतने ही न्यूमेरिकल्स थे, 4-5 फॉर्मूला इस चैप्टर में छोटे छोटे से, वो आपको रिवाइज करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप and share it with your classmates. Don't forget to hit subscribe for more such videos. और अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर से समझना है या फिर कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हो। See you next time. Bye bye.